हे गाइस, दिस इज नताशा एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक 2019 हॉरर थ्रिलर मूवी डू नॉट रिप्लाई के बारे में। तो ये कहानी है चेल्सी की, जो एक 17 इयर्स की हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो अपनी एज की बाकी लड़कियों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उसे बाहर हैंग आउट करने से ज्यादा घर में अकेले रहकर मी टाइम बिताना ज्यादा पसंद है। बेसिकली वो एक इंट्रोवर्ट है। पार्टी करना और अनजान लोगों से मिलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है और कोई फ्रेंड भी नहीं है उसका, बस मिया को छोड़कर। वही उसकी अकेली फ्रेंड है। फिर हम देखते हैं कि चेल्सी हमेशा अपने रूम में ही रहती है, वो भी अकेली। उसके पेरेंट्स सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और उसकी बड़ी सिस्टर बिल्कुल उसके ऑपोजिट है और स्कूल में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गर्ल्स में से एक है वो। तो चेल्सी के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती। तो एक दिन मिया फोर्सफुली चेल्सी को अपने बॉयफ्रेंड के घर ले जाती है। वहाँ एक और लड़का भी आया था जो चेल्सी के साथ इंटीमेट होने की बात करता है। चेल्सी लिटरली भाग जाती है वहाँ से क्योंकि उसे उस लड़के का बिहेवियर बहुत ही वियर्ड लग रहा था। भले ही नेक्स्ट डे मिया उसका मजाक उड़ाती है, मगर चेल्सी अपनी वैल्यूज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि ऐसे ही किसी के साथ कैसे इंटीमेट हो सकती है वो। मगर इन सब के बीच चेल्सी बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील करने लगती है क्योंकि मिया आजकल उसे बिल्कुल वक्त नहीं देती, बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बिजी रहती थी वो। और ऊपर से एक दिन स्कूल में उसका फोन ले लिया जाता है, वो भी पूरे एक हफ्ते के लिए। उसके बगैर चेल्सी बहुत अकेली पड़ जाती है। अब उससे बात करने के लिए कोई भी नहीं था। अब फॉर्चुनेटली मिया उसे एक सेकंड हैंड फोन अरेंज करके देती है और इस बार चेल्सी ऐसा कुछ करती है जो उसने पहले कभी नहीं किया होगा। उसे लास्ट कुछ दिनों से एक अननोन आईडी से मैसेज मिल रहा था। पहले तो वो इग्नोर कर रही थी, मगर इस बार वो रिप्लाई करती है तो पता चलता है ये एक लड़का है, ब्रैड, उसके ही उम्र का। अब चेल्सी को उससे बात करके बहुत अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है और चेल्सी फिर उसे अपने दिल की सारी बातें बताने लगती है, अपनी फैमिली के बारे में, मिया के बारे में और सब कुछ जो उसकी लाइफ में है। अपनी कुछ फोटोज भी सेंड करती है उसे चीयर लीडर वाले ड्रेस में, क्योंकि उसने अपनी प्रोफाइल में खुद को चीयर लीडर ही बताया था। और पता नहीं क्यों ब्रैड उसकी उस चीयर लीडर वाली ड्रेस से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया था। अब दोनों वीडियो कॉल पे बात भी करते हैं, मगर चेल्सी उसकी शक्ल नहीं देख पाती क्योंकि ब्रैड का फ्रंट कैमरा खराब था। तो एक दिन आखिरकार वो दोनों मिलने का प्लान करते हैं और ब्रैड ही उसे पास ही हो रही हेलोवीन पार्टी के बारे में बताता है, जिस पर चेल्सी राजी हो जाती है क्योंकि पहली बार वो दोनों आमने सामने होंगे। चेल्सी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तो शाम होते ही वो पहुंच जाती है उस जगह पर और घर से निकलते वक्त उसने किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि एक्चुअली जब वो घर से निकली थी तो घर में कोई था ही नहीं, तो किसी को पता ही नहीं चला चेल्सी के इस सीक्रेट डेट के बारे में। अब जिसके बाद हम ब्रैड को देखते हैं जो कि एक बहुत ही वियर्ड सा कॉस्ट्यूम पहन कर आया था और सर पर उसने बहुत ही भारी हेलमेट पहन रखा था जो वो खाने के दौरान भी नहीं उतारता। चेल्सी को थोड़ा अजीब तो लगता है, मगर वो कुछ नहीं कहती। अब जिसके बाद दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं और मेन पार्टी की तरफ जाने लगते हैं, मगर इसी बीच चेल्सी की तबीयत खराब होने लगती है। उसे भयानक चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद ब्रैड उसे अपनी गाड़ी में ले जाकर सुला देता है, जबकि उसने तो ये कहा था कि वो बस से आया था। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये देखते हैं कि वो चेल्सी के हाथ पांव भी बांध देता है और किसी चीज से कवर करके उसे यहाँ से ले जाने लगता है। चेल्सी बेहोश हो चुकी थी। जब उसका सेंस लौटता है तो वो खुद को किसी घर के बेसमेंट में पाती है, जिस कमरे में सिर्फ लाल बत्ती जल रही थी। अब कुछ देर बाद ब्रैड आता है उससे मिलने अपने असली रूप में। ये कोई 17 साल का लड़का तो लग नहीं रहा था। उसने चेल्सी से झूठ कहा था, जरूर उसका इंटेंशन कुछ गलत इरादे का था। वो चेल्सी को सेडी नाम से बुलाने लगता है। जब चेल्सी उसे याद दिलाती है कि वो कौन है तो ब्रैड उस पर हमला कर देता है, उसे बहुत मारता है और खाना भी नहीं देता। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सेडी असल में उसकी फॉस्टर सिस्टर है, जिससे ब्रैड बहुत नफरत करता है। अब अगले दिन यही सीन रिपीट होता है और उसके अगले दिन भी। चेल्सी ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। बेचारी भूख और प्यास से तड़प रही थी। 3 दिन से उसे जानवरों की तरह बांध कर रखा गया था और मिट्टी में और धूल में उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। एट लास्ट 4th डे वो खुद ही मान लेती है कि वो सेडी है और फिर एक लड़की आती है उससे मिलने, चेल्सी को आजाद करने, मगर वो लड़की भी अपना नाम सेडी ही बताती है।
जबकि उसका असल नाम होता है मेगन। चेल्सी पहले तो उससे मदद मांगती है और फिर उसे चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती क्योंकि ऊपर मेन डोर में 3 ताले लगे हुए थे और सारे विंडोज भी सील्ड थे। तो हम देखते हैं कि पूरा कमरा बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि ब्रैड को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसलिए यहाँ पर उसके हिसाब से सब कुछ टिप टॉप रखना पड़ता था। सजा के तौर पर मेगन उससे पूरा लिविंग रूम क्लीन करवाती है और फिर उसके बाद ले जाती है उसे ऊपर लिविंग रूम में, जहाँ पर एक और लड़की भी होती है हेदर नाम से, और इन दोनों ने ही चीयर लीडर वाले ड्रेसेस पहने हुए थे, एक ही तरह के मेकअप भी कर रखे थे और दोनों ही अपने आप को सेडी बुला रही थी। और चेल्सी को भी वो लोग ऐसा ही करने के लिए कहते हैं। अब जिसके बाद हेदर चली जाती है ब्रेड के लिए केक बनाने और मेगन चेल्सी को रेडी करने लगती है। उसे नहलाकर उसके हेयर्स को ब्लीच करके बिल्कुल अपनी ही तरह बना देती है वो। तभी चेल्सी को एक आवाज सुनाई देती है, तो चेक करने पर उसे पता चलता है कि साथ वाले कमरे में एक लड़की घायल पड़ी है, जिसके पाँव पर एक बहुत गहरा घाव होता है, जो चेल्सी को देखते ही चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि ब्रैड ने उसे धोखा दिया है, मगर क्लियरली उसमें चिल्लाने की भी ताकत नहीं थी। इधर हम ब्रैड को देखते हैं अपने ऑफिस में। वो हेलमेट पहनकर अजीब सी हरकतें कर रहा था और हवा में ही चाकू चला रहा था। कुछ देर बाद वो नीचे जाता है, उसके सर में दर्द होने लगता है और उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं, जहाँ उसे असल सेडी दिखती है। असल में उसके पास्ट के ही कुछ ग्लिम्स हैं। तो अब हम समझ पाते हैं कि असल में उसका और सेडी का रिश्ता लव और हेट का था। असल में ब्रैड अपनी सिस्टर को पसंद करता था, मगर सेडी हमेशा उसका मजाक बनाती रहती है, उसे परवर्ट बुलाती है और उसके इसी बिहेवियर से नफरत है ब्रैड को, क्योंकि उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता था। फाइनली वो नीचे जाता है और अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हेदर पर निकाल देता है और बहुत मारता है हेदर को। चेल्सी ये सारा कुछ देख रही थी, मगर उसे समझ नहीं आता कि कोई ब्रैड को कुछ कहता क्यों नहीं है। कोई भागने की कोशिश भी नहीं करता और उस कमरे में वो लड़की, वो तो मरने वाली है। उस लड़की को तो हॉस्पिटल ले जाना ही होगा, मगर हेदर कहती है कि ब्रैड कभी भी उनको इस घर से बाहर नहीं ले जाने देगा, किसी भी कीमत पर नहीं, तो इस बारे में बात करना ही बेकार है, तो इसलिए इन्हें ही उस लड़की का इलाज करना होगा। अब रात को खाने पे चेल्सी ब्रैड से बात करने की कोशिश करती है, मगर ब्रैड कहता है कि उसकी फैमिली को ये लगता है कि चेल्सी अपने घर से भाग गई है अपनी मर्जी से, जहाँ हमें पता चलता है कि ब्रैड उनकी फैमिली पर कड़ी नजर रखता है। तो चेल्सी बहुत डर जाती है। अब हेदर उसे संभालती है और चुपचाप खाने के लिए कहती है और उस लड़की के लिए कुछ खाना सेव करने के लिए भी कहती है, क्योंकि ब्रैड उस लड़की को अलग से कुछ खाना नहीं देता। जो खाना ये लोग बचा देते हैं वही उस लड़की को दिया जाता है खाने के लिए। चेल्सी फिर कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप खाना खाती है, अपना काम खत्म करती है और ऊपर चली जाती है, जहाँ हेदर चेल्सी का वेट कर रही थी, जो चेल्सी को ये बताती है कि ब्रैड ने उसे आजाद कर दिया है, जो पिछले 3 सालों से ब्रैड के घर में कैद थी। तो अभी परफेक्ट बन चुकी है, जिसकी वजह से ब्रैड उसे जाने दे रहा है। अब हेदर के जाने के बाद उस लड़की का ख्याल चेल्सी को ही रखना होगा, क्योंकि उसके कमरे के वॉशरूम का लिंक है उस दरवाजे के साथ और सिर्फ यही रास्ता है उस कमरे में जाने के लिए, क्योंकि बाहर से तो हर कमरे पर ताला लगा होता है। हेदर की खुशी देखकर अब चेल्सी को बहुत शक होता है। वो सोचती है कि ब्रैड सच में ही बहुत अजीब है, वो कब क्या करता है किसी को पता नहीं चलता। फिर चेल्सी जाती है उस लड़की के पास उसे खाना देने, तो पता चलता है कि उस लड़की का नाम टीना है, जिसको ब्रैड ने यहाँ पर किडनैप करके लाया था, और जब उसने भागने की कोशिश की तो ब्रैड ने ही उसकी ऐसी हालत कर दी। तो चेल्सी को तब याद आता है कि उसने न्यूज पर भी टीना के बारे में सुना था और टीना के पेरेंट्स अभी भी टीना को ढूंढ रहे हैं। तो चेल्सी टीना को खाना देकर चली जाती है, जहाँ दीवार के एक होल से उसे मेगन की आवाज सुनाई देती है। तो मेगन चेल्सी से हेदर के बारे में पूछती है और टीना के बारे में भी। उसने टीना का भागने वाला प्लान बता दिया था ब्रैड को, सिर्फ उसकी फेवरेट बनने के लिए। तो हम समझ पाते हैं कि ब्रैड ने यहाँ पर सबका बहुत अच्छे से ब्रेन वॉश कर रखा है, उन्हें डरा कर धमका कर अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है उन्हें। इस मेगन को तो लगता है कि वो ब्रैड की तरफ अट्रैक्टेड है और वो ब्रैड से प्यार करती है, उसका टॉर्चर, उसका रेप करना, उसे सब कुछ अच्छा लगता है। इसलिए मेगन यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो इस जिंदगी से यूज्ड टू हो चुकी थी। मगर चेल्सी चाहती थी, उसे कुछ भी करके यहाँ से निकलना था, बस उसे मौके का इंतजार था।
अब दूसरी तरफ हम हेदर को देखते हैं, जिसको ब्रैड फाइनल परफॉर्मेंस के लिए ले जाता है घर के बेसमेंट में। हेदर को लगता है कि हमेशा की तरह ये कोई डांस वीडियो होगा, मगर अचानक से ही ब्रैड हेदर पर अटैक कर देता है चाकू से। एक के बाद एक स्टैब करने लगता है हेदर को। हेदर के पूरे जिस्म से अब खून बहने लगा था। बेचारी भागने की कोशिश करती है, मगर ब्रैड उसे पकड़कर उसका गला काट देता है, जिससे कि वो मर जाती है। आजाद कर देता है हेदर को और फिर उसकी लाश को यहीं बेसमेंट में कहीं दफना देता है। इधर चेल्सी और मेगन को जरा खबर नहीं थी कि हेदर के साथ क्या हुआ। चेल्सी बहुत खुश थी कि हेदर अब तक घर पहुंच गई होगी और वो हेदर के लिए बहुत खुश थी कि वो आजाद हो चुकी थी। इधर मेगन बहुत खुश नजर आती है क्योंकि उसका कंपटीशन जो कम हो गया था, क्योंकि उसे ब्रैड को दूसरी लड़कियों के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं था। और मेगन चेल्सी को ब्रैड के पास भी नहीं जाने दे रही थी। वैसे भी चेल्सी को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था ब्रैड में, तो वो जाती है टीना को खाना देने के लिए। तो उससे बात करके चेल्सी को पता चलता है कि ब्रैड ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था और अपने बच्चे को बचाने के लिए एक दिन उसने भागने का डिसीजन लिया। सारे दरवाजे खोलकर किसी तरह भागने में कामयाब भी हो गई थी वो, मगर फिर भी ब्रैड ने उसे पकड़ लिया क्योंकि मेगन ने टीना के बारे में ब्रैड को पहले ही बता दिया था। तो ब्रैड ने मार मार कर उसका मिसकैरेज करवा दिया और उसे भी जख्मी कर दिया ताकि वो आइंदा कभी भाग ना पाए। उसके पैर का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है और उसे बहुत दर्द होता रहता है हर वक्त। इस हालत में यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है। तो टीना चेल्सी से रिक्वेस्ट करती है ब्रैड के कमरे से कुछ पेन किलर्स लाने के लिए, क्योंकि टीना सुसाइड करना चाहती थी। पहले तो चेल्सी मना कर देती है, मगर बाद में उसे भी एहसास होता है कि ऐसी जिंदगी जीने से तो बेहतर मरना ही है। तो चेल्सी टीना की मदद करती है। बदले में टीना चेल्सी को ये सिखाती है कि कैसे इन दरवाजों को अंदर से खोला जा सकता है। अब ब्रैड नीचे गार्डन में सफाई कर रहा था, तो किसी तरह मौका पाकर चेल्सी पहुंच जाती है ब्रैड के कमरे में और बहुत सारी पेन किलर्स उठा लेती है वो, और फिर कारपेट को क्लीन करके भागती है बाहर की तरफ। इसके बाद वो जाती है ब्रैड के ऑफिस में, उसके कंप्यूटर में लॉग इन करने की कोशिश करती है वो, जो लॉग इन तो नहीं होता, मगर उसे वहाँ पर हेदर की चीजें दिखाई देती है। तब तक ब्रैड भी काम खत्म कर घर के अंदर आ चुका था, जिसकी आवाज सुनकर चेल्सी बहुत ज्यादा डर जाती है और हड़बड़ी में उसे सारी टैबलेट्स नीचे गिर जाती हैं। तो जैसे तैसे वो टैबलेट्स को इकट्ठा करती है और कमरे को क्लीन कर देती है और फिर भागती है अपने कमरे के अंदर और कमरे को अंदर से वो लॉक कर लेती है जैसे कि पहले लॉक था। बाल बाल बची थी वो, मगर ब्रैड को फिर भी शक होता है क्योंकि कुछ फुटप्रिंट्स रह गए थे कारपेट पे, मगर वो ब्रैड को नहीं दिखता। वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने जाता है टीना पर। वो उस हालत में भी उसे टॉर्चर करने लगता है। चेल्सी ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो चेल्सी खुद ही टीना को मार देती है, आजाद कर देती है उसके कांस्टेंट पेन से। मगर इससे एक फायदा भी होता है। ब्रैड चेल्सी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। उसे ये लगने लगता है कि चेल्सी उसकी तरह है, उसको भी सब लोगों के साथ ऐसा करने में बहुत मजा आता है। तो वो चेल्सी से अपना प्लान शेयर करता है, उसे ले जाता है अपने ऑफिस में और दिखाता है हेदर का डेथ सीन, जो ब्रैड ने अपने हेलमेट वाले कैमरा में रिकॉर्ड किया था। चेल्सी उस दहशत को देखकर डर से कांपने लगती है। वो डर जाती है कि कोई इंसान इतना ब्रूटल कैसे हो सकता है, कि ब्रैड का अगला शिकार मेगन है, कि अब वो मेगन को मारने वाला था। और ब्रैड के लिए सब कुछ एक आर्ट है जिसे वो बहुत ही परफेक्शन से पूरा करना चाहता है। असल में ब्रैड इन सब लड़कियों में सेडी को देखता है, तो उन लड़कियों को मारकर ब्रैड को बहुत ही अच्छा फील होता है क्योंकि वो उनमें सेडी को देखता है और उनका वीडियो भी रिकॉर्ड करता है, जिसे बाद में देखकर वो सेटिस्फेक्शन फील कर सके। तो चेल्सी ये समझ आती है कि ये बंदा पूरा पागल है, तो चेल्सी को ब्रैड का ट्रस्ट जीतना ही होगा। तो उसके साथ ऐसा ही बिहेव करती है जैसे कि ब्रैड चाहता था। तो चेल्सी ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया है। साथ ही वो मेगन को मारने के अलग अलग तरीके भी बताती है ब्रैड को। ब्रैड तो खुशी से उछलने लगता है कि इतने दिनों बाद फाइनली उसे कोई अपने जैसा मिला है। तो ब्रैड उसी वक्त मेगन को मारना चाहता था, मगर चेल्सी उसे रोकने के लिए उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और फिर उसके साथ इंटीमेट भी होती है लाइफ में पहली बार, सिर्फ और सिर्फ उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। मगर इसके बाद चेल्सी को बहुत बुरा फील होता है, उसे खुद से घिन आने लगती है कि ये उसने क्या कर दिया। फिर वो सारे पेन किलर्स खुद ही खा लेती है और मरने की कोशिश करती है, मगर बाद में फिर वो वॉमिट भी कर देती है कि इतनी आसानी से वो हार नहीं मान सकती। तो फिर उसके बाद वो खुद को रेडी करती है कि आने वाली प्रॉब्लम्स को वो कैसे फेस करेगी।
अगले कुछ दिनों के लिए वो ब्रैड को अलाउ करती है। इमोशनली उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे ब्रैड की ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो अपने साथ साथ मेगन को भी बचाना चाहती थी। मगर उस पागल को तो ये लग रहा था कि चेल्सी उसके रास्ते का कांटा है। वो सारी अटेंशन चेल्सी को दे रहा है, उससे उसके प्यार को छीन रही है। ब्रैड उसे ज्यादा अटेंशन जो दे रहा था, जिसे देखकर मेगन को बहुत जेलस फील हो रहा था, तो वो हर बात पे चेल्सी को टोकने लगती है। पर जब चेल्सी उसे ब्रैड के प्लान के बारे में बताती है तो वो यकीन नहीं करती। वो उल्टा जाकर ब्रैड को ही इसके बारे में बता देती है। गुस्से में तो पागल हो जाता है ब्रैड कि ऐसे कैसे चेल्सी उसे धोखा दे सकती है। तो ब्रैड दोनों को ही कमरे में लॉक कर देता है और अपने काम पर चला जाता है। चेल्सी का गट फीलिंग कह रहा था कि अब वो दोनों नहीं बचेगी, ब्रैड उन दोनों को ही मार देगा, तो उसे कुछ भी करके अभी यहाँ से निकलना होगा। तो चेल्सी मेगन को बताती है जो कुछ हेदर और टीना के साथ में किया ब्रैड ने, और साथ में सबूत दिखाने के लिए उसे ले जाती है ब्रैड के ऑफिस में। वहीं ब्रैड के वियर्ड गॉगल्स पड़े थे। चेल्सी उसमें हेदर की वीडियो लगाकर मेगन को दे देती है और खुद जाती है घर में मेन डोर की चाबी ढूंढने। मगर उन्हें पता नहीं चलता कि ब्रैड कब उनके पीछे पहुंच चुका था। सब कुछ देखकर जैसे पागल हो चुका था वो। अब मेगन को ले जाकर वो कमरे में बंद कर देता है और चेल्सी के हाथ पांव बांधने लगता है और सीढ़ियों से घसीटते हुए उसे ले जाता है बेसमेंट में। चेल्सी चिल्ला चिल्ला कर मेगन को बुला रही थी, उसे बचाने के लिए कह रही थी। तब तक मेगन को भी अंदाजा हो चुका था कि ब्रैड कितना खतरनाक है, तो वो अपनी पूरी कोशिश करती है चेल्सी को बचाने की। उसके कमरे का दरवाजा तो लॉक होता है, तो दीवार तोड़कर वो चली जाती है साथ वाले रूम में। उसका दरवाजा तो खुला था, तो वहाँ से वो नीचे जाने लगती है और चाकू ढूंढती है, क्योंकि ब्रैड ने सारी नोकीली चीजों को एक ड्रॉ में लॉक्ड करके रखा था। चाबी तो नहीं मिलती, तो मेगन उस ड्रॉ को तोड़ के ही उसके अंदर से चाकू निकालती है और भागती है बेसमेंट की तरफ। तब तक बेसमेंट में ब्रैड अपने असली रूप में आ चुका था। चेल्सी पर हमला शुरू कर दिया था उसने, जहाँ अचानक से उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं। तब हमें पता चलता है सेडी की असलियत के बारे में, क्योंकि वो भी कभी ब्रैड के पागलपन का शिकार बनी थी। ब्रैड ने उसे पाने के लिए अपनी माँ को मार दिया था, क्योंकि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि ब्रैड अपने ही बहन के साथ कोई नाजायज रिश्ता रखे, भले ही वो अडॉप्टेड क्यों ना हो। सेडी भी उससे इसलिए ही नफरत करती थी, मगर ब्रैड को ये सब कुछ समझ नहीं आया। फोर्सफुली हासिल करने की कोशिश कर रहा था वो सेडी को। बदले में सेडी ने खुद ही अपनी जान ले ली। ब्रैड के हाथ से बचने के लिए उसने चाकू से खुद का ही गला काट दिया। ब्रैड तो बचपन से ही थोड़ा सा हिला हुआ था, मगर सेडी को मरता देख वो पूरा पागल हो गया। वो समझ नहीं पाया कि सेडी उससे इतना नफरत क्यों करती है, तो उसे लगा सेडी ने उसे धोखा दिया है। तो उस दिन के बाद से ही वो लड़कियों को किडनैप करने लगा, सेडी का बदला लेने के लिए। उन लड़कियों को किडनैप करता था जो कि चीयर लीडर हुआ करती थी, क्योंकि सेडी भी एक चीयर लीडर ही थी। उन्हें सेडी की तरह ही सजा कर अपने पास कैद रखा, जिन पर वो अपनी भड़ास निकाल। जब ब्रैड का मन भर जाता था तो वो लड़कियों का खून करके इसी ही बेसमेंट में दफना देता था। अभी चेल्सी और मेगन के साथ भी वो यही करने वाला था और उनका वीडियो भी बनाने वाला था, जिसके लिए वो पूरी तैयारी करके आया था। मगर उसका प्लान खराब हो जाता है जब अचानक से पीछे से मेगन उसे स्टैप कर देती है। ब्रैड हड़बड़ा जाता है और वो छोड़ देता है चेल्सी को। इस मौके का फायदा उठाकर चेल्सी और मेगन ब्रैड पर ही हमला कर देती हैं और उसे घायल करने लगती हैं। कभी उसका पैर पकड़कर उसे पलट देते, तो कभी पीछे से उसे चाकू से स्टैप करते हैं। ब्रैड बेहोश हो चुका था, तो चेल्सी उसकी पॉकेट से चाबी निकालती है और भागती है ऊपर की तरफ। कोशिश करती है दरवाजा खोलने की, मगर दरवाजा खोलने से पहले ही ब्रैड ऊपर आ जाता है। उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर इस बार चेल्सी ऐसा होने नहीं दे सकती थी, तो वो उसका हेलमेट उठाकर उसी से उसके चेहरे पर वार कर देती है। मारते मारते उसका हुलिया बिगाड़ देती है। और उधर तब तक मेगन दरवाजा खोल चुकी थी, तो दोनों मिलकर निकलते हैं उस घर से बाहर। और घर के अंदर रहते वक्त उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता था कि बाहर दिन है या रात। और मेगन तो बहुत अरसे से यहाँ पर कैद थी और इतने अरसे बाद वो बाहर की दुनिया देख रही थी, खुलकर सांस ले पा रही थी वो। तो घर के बाहर उन्हें कुछ लोग दिखते हैं और उन्हीं से मदद मांगती है ये दोनों। मेगन पुलिस को कॉल करती है और चेल्सी कॉल करती है अपने घर में। उनके पूरे जिस्म पर खून के धब्बे लगे हुए थे। किसी को यकीन नहीं आता कि इस पॉश इलाके में कोई ब्रैड जैसा पागल आदमी भी रहता है, जिसने इतना बड़ा कांड किया है, इतने सारे लोगों की जान ली है, इतने सारे लोगों को किडनैप किया
है। फाइनली उसे सजा मिलती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की और उसे जेल में डाल दिया जाता है। मगर असली सजा तो उसे उसका दिमाग दे रहा था। हर वक्त उसे बस सेडी की यादें ही तड़पा रही थी और कुछ नहीं कर पा रहा था वो हेल्पलेसली चिल्लाने के सिवा। और सेडी और मेगन अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चली जाती हैं। हाँ, वक्त तो लगेगा क्योंकि वो पूरी जिंदगी इस इंसिडेंट को कभी भूल नहीं पाएंगी। मगर एक साइको को सजा देने से क्या होगा? इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसे साइको लोगों से जिनका काम ही ये है भोली भाली लड़कियों को फंसाना। स्पेशली वो लड़कियां जो इमोशनली डिप्राइव्ड हो और टीनेजर्स हो, जिन्हें ये लगता है कि उनकी फैमिली उनकी एनिमी है और उन्हें कोई समझने वाला नहीं है। इसका एक हिंट हमें मूवी के लास्ट में मिलता है जब हम ऐसे ही दो टीनेजर लड़कियों को किसी ट्रैप में फंसते हुए देखते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है इन रैकेट्स के बारे में। हर दिन बहुत सारी लड़कियां इनका शिकार होती रहती हैं जिनका एवरेज एज है 15 इयर्स। अथॉरिटी अलर्ट है, पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है इन रैकेट्स को पकड़ने में, मगर इन्हें जड़ से खत्म करना इतना आसान नहीं है। सिर्फ अवेयरनेस ही इसका एक सोल्यूशन है जिसे इन सब चीजों को रोका जा सकता है। और सिर्फ लड़कियां ही क्यों, आजकल लड़के भी सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है इस दुनिया में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।